लाल डायरी जैसी कोई चीज़ है। एक पोथी से वो जरूर लेकर आए थे गोड़ा जी, विधानसभा में मैं भी मौजूद था। और जब मैं सदन में आया तो वो पोथी से उनके हाथ में थी, और वो क्योंकि मेरा क्वेश्चन डे था, मैं बाहर गया क्वेश्चन का आंसर देके, और मैं वापस आया तो गुड़ा जी अध्यक्ष महोदय के सामने खड़े थे, और अध्यक्ष महोदय उनसे कह रहे थे कि आप अपने आसन पर, आप अपनी सीट पर जाइए और आपको जो कुछ करना है वहाँ जाकर के। गुड़ा जी पता नहीं उनसे क्या कह रहे थे, मैं पूरी तरीके से सुन नहीं पाया। लेकिन सदन का सिस्टम यही होता है, आपको कोई भी बात कहनी हो, कोई बात आपको टेबल करनी हो, आपको कोई भाषण देना हो, कोई सवाल उठाना हो, आपको अपनी सीट पर से बोलना होता है। अगर आप कोई चीज़ टेबल करना चाहते हैं तो भी आप अपनी सीट पर से बोलते हैं, भाई मैं फलानी चीज़ को टेबल करना चाहता हूँ, उसमें अध्यक्ष जी अनुमति देते हैं तो उसको टेबल की जा सकती है। जब तक अध्यक्ष जी अनुमति नहीं देते उसको टेबल नहीं की जा सकती। जो मैंने सुना, अध्यक्ष जी इतना ही कहते हैं, आप अपनी सीट पर जाइए। अब वो सीट पे क्यों नहीं गए? उनके हाथ में वो जो लाल पोथी थी वो क्या थी पता नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि गुड़ा जी खुद ही ये चाहते थे कि वो लाल पोथी है वो कहीं ना कहीं इधर उधर छीना झपटी में इधर उधर से गायब हो जाए, क्योंकि उसके अंदर कुछ था, शायद था नहीं। अगर कुछ होता तो प्रेस वालों से जब बाहर उन्होंने बात की तो प्रेस वालों को कुछ तो बताते। क्योंकि जब वो ये कह रहे हैं कि मैं तो अंदर टेबल करने गया था, मेरे पास ले दे के वो डायरी थी, तो टेबल कर लेते तो भी उनके हाथ खाली थे, और टेबल करने के बाद तो कुछ बता नहीं सकते थे प्रेस को। तो प्रेस अगर वाकई वो डायरी होती तो उसको प्रेस वालों को बताते, प्रेस वालों के सामने जाहिर करते और ये दिखा के कहते कि देखिए ये डायरी, इसके अंदर यही लिखा, अब मैं इसको अंदर सदन में जाके टेबल कर रहा हूँ। ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए मुझे शक है कि उनमें वाकई कोई उस पोथी में खाली कागज़ थे कि भरे कागज़ थे कि क्या था, ये तो भगवान जाने और गुड़ा जी जाने। लेकिन मुझे शक है कि किसी तरह की कोई डायरी थी। अजमेर 92 मामला था, उसको लेकर के उसमें उनके विलन हैं वो उस पूरे कौन से कांड में? अजमेर 92 न तो अशोक गहलोत जी तब मुख्यमंत्री थे, न अशोक गहलोत जी पीसीसी के प्रेसिडेंट थे 92 में। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि गुड़ा जी ने जब आरोप लगाना शुरू किया, जो उन्होंने सदन में शुक्रवार को जो कुछ बोला जिसके आधार पर उनको बर्खास्त किया, गुड़ा जी मेरे पास से गए और मेरे ख्याल से 5, 7, 10 सेकंड के अंदर उन्होंने वो बात कह दी जिनको नहीं कहनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ वो बात कहने से पहले मुझे बड़े भाई की तरह मानते थे। उनको वो डायरी से जो उन्होंने बात कही मणिपुर को लेकर और राजस्थान को लेकर, वो बात कहने तक भी मुझे बड़ा भाई मानते थे। अचानक पार्टी ने उनको बर्खास्त कर दिया, वो डायरी की बात कर रहे थे। सच्चाई तो यह है कि मैं तो वहाँ जो छीना झपटी हो रही थी, जिस तरीके की एक दूसरे की धक्का मुक्की हो रही थी, मैं तो उनको दूर करने के लिए गया था। भाई आपस में मत करो, अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये कोई डायरी है, मैं क्या उसको छीनता, मैं क्या उसको छीनने देता या रोकता। लेकिन एक अच्छा प्रदर्शन नहीं था गुड़ा जी का, और जैसा उन्होंने प्रदर्शन किया उस प्रदर्शन में ये मैंने देखा कि उन्होंने एकदम तेजी के साथ आके धारीवाल जी का माइक पकड़ लिया, उसको खींचने की कोशिश करी, फिर दूसरा हाथ उन्होंने धारीवाल जी की तरफ बढ़ाया, तब रफ़ीक खान जी ने आके उनको रोका। अगर रफ़ीक खान जी उनको धक्का नहीं देते तो शायद उनका हाथ धारीवाल जी के गिरेबान तक भी पहुंच सकता था। मैं नहीं जानता वो गिरेबान पकड़ना चाह रहे थे, वो धारीवाल जी बोल रहे हैं वो कागज़ फाड़ना चाह रहे थे, धारीवाल जी पर अटैक करना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे ये तो उनके मन में क्या है तो वो बता सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें हमने अपनी आंखों से देखी हैं। अब वो उस पोथी को बचाने का प्रयास, हल्का फुल्का उन्होंने प्रयास किया, पोथी चली गई, उनको कोई गम नहीं, क्योंकि वो चाहते ही थे कि वो ये कह सकें कि यार वो जो डायरी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ उसको तो लेके भाग गए लोग। कभी कहते हैं रफ़ीक खान जी भाग गए, कभी कहते हैं अमीन काग जी भाग गए, पता ही नहीं वो डायरी कहाँ गुम हो गई। वो पता नहीं रफ़ीक खान जी ले गए हैं या अमीन काग जी ले गए हैं, या वाकई गुड़ा जी के खुद के पास है, या कहीं गुड़ा जी ने दौरा करवा दिया अपने किसी साथी के साथ, क्योंकि बीजेपी वाले भी उधर आ गए थे। आप बताइए, एक साजिश है।
भारतीय जनता पार्टी के हाथों में गुड़ा जी खेल गए। एक लाल पोथी लेके आते हैं गुड़ा जी, और उससे मिलते जुलते रंग की दूसरी छोटी छोटी पोथियाँ बीजेपी वाले ले आते हैं। बीजेपी वालों को सपना आ रहा था कि गुड़ा जी लाल पोथी लेके आएंगे। उसी टाइम पे जब वो सदन में वो लाल पोथी लेकर आए, उसी टाइम में बीजेपी के लोगों के हाथ में छोटी छोटी लाल पुस्तिकाएं थी, उसी तरीके के कवर की, जैसी वो उस कवर की वो थी, और थोड़ी देर बाद तो बहुत सारी पुस्तिकाएं आ गई। तो ये एक साजिश थे, सरकार को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन सरकार इससे बदनाम होने वाली नहीं है, क्योंकि जिस डायरी का गुड़ा जी जिक्र कर रहे हैं उस डायरी की कोई लीगल सेंटिटी नहीं है। न कभी उस डायरी का जिक्र मैं समझता हूँ कि इनकम टैक्स की रिपोर्ट में, अगर इतने साल 2020 की बात बता रहे हैं, आज 3 साल हो गए, अगर 2020 के इनकम टैक्स की रिपोर्ट में उस डायरी का कहीं जिक्र होता, किसी डॉक्यूमेंट का जिक्र होता, तो सरकार कार्रवाई करती। न कोई सीजर मीमो डायरी का जिक्र है, अगर सीजर मीमो डायरी का जिक्र होता तो डायरी इनकम टैक्स के पास होती। तो ये सिर्फ बदनाम करने की एक साजिश है कांग्रेस को। उस बदनाम करने की साजिश का हिस्सा बन गए गुड़ा जी, और जब शांति के साथ में गुड़ा जी सोचेंगे तो उनको वाकई लगेगा कि उनसे गलतियां हुई। उनको इस तरह की डायरी वाला प्रकरण खड़ा नहीं करना चाहिए था। उनको इस तरीके से मेरे सहित किसी भी कांग्रेस नेता के खिलाफ चरित्र हनन का प्रयास नहीं करना चाहिए था। जो आदमी मुझे बड़ा भाई समझता है, अचानक मेरे चरित्र हनन का प्रयास करने लग जाए। अचानक जिस दिन गुड़ा जी ने मणिपुर को लेकर सदन में बात कही, उस दिन भी वो मेरे पास 10 सेकंड हुआ होंगे शायद, उनको 10 सेकंड पहले तक मेरे को बड़ा भाई मान रहे हैं, और अचानक मैं विलेन हो गया। ये आपको और आपके बेटे पर भी आरोप लगा